क्योंकि बचाव वाला एयर कुशन कुछ मिलीमीटर गलत जगह रखा गया था। एक फायर फाइटर के रूप में मैं 100 मीटर ऊंची मंजिल से सीधे जमीन पर गिर गया, लेकिन मुझे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मेरी बाहों में मौजूद छोटी बच्ची को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। मैं बहुत खुश था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर मैंने लड़की के माता पिता का अभिवादन किया, लेकिन उसके परिवार ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। एक पुरुष और एक महिला नीचे खड़े शांति से मेरी ओर देख रहे थे। मैंने जल्दबाजी में उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। उसी पल मैंने देखा कि मेरे साथी फायर फाइटर रोते हुए किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन पर पड़ा वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। काले कपड़ों में दो लोगों ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे नरक के दूत हैं। क्योंकि मेरी मृत्यु किसी की जान बचाते हुए वीरता से हुई थी, इसलिए मैं एक अत्यंत दुर्लभ पवित्र आत्मा बन गया था। अगले 49 दिनों में ये दो दूत मुझे 7 न्यायालयों न्याय के 7 स्तरों से गुजारने के लिए नरक ले जाएंगे। केवल इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही मैं पुनर्जीवित होने का अवसर पा सकता था। अपनी मौत के इस डरावने सपने को पूरी तरह समझने से पहले ही मुझे दूतों द्वारा खोले गए एक पोर्टल में खींच लिया गया। नरक के द्वार तक जाने वाला गलियारा उन आत्माओं से खचाखच भरा था जो अपने न्याय का इंतजार कर रही थी। वहाँ मेरे केस का तीसरा दूत भी मौजूद था, जो उनका कैप्टन बॉब था। पिछले 1000 वर्षों में बॉब ने कभी कोई केस नहीं हारा था, क्योंकि वह केवल नेक आत्माओं का ही पक्ष लेता था। जैसा कि उम्मीद थी, एक पवित्र आत्मा होने के नाते मुझे न्याय की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई। पहली परीक्षा आलस्य का नरक, हेल ऑफ लेजीनेस थी, जिसके राजा किंग चू जियांग है। यह क्षेत्र विशेष रूप से उन लोगों को सजा देता है जो समय बर्बाद करते हैं। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषी को नेदर रिवर, पाताल की नदी में एक चक्की के पत्थर पर फेंक दिया जाता है, जहाँ उसे अंतहीन दौड़ना पड़ता है। जो कोई भी रुकता है उसे कुचल दिया जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसे पिरान्हा मछलियाँ खा जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, यहाँ तक कि जानवरों को बचाने के लिए भी मैं सबसे आगे रहता था। वहाँ मौजूद हर कोई भावुक हो गया, लेकिन जब किंग चू जियांग ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता था, तो मेरे जवाब ने दूतों को तुरंत तनाव में डाल दिया। मैंने कहा, पैसों के लिए। तुमने क्या कहा? पैसा? नरक में पैसों को एक झूठा भगवान माना जाता है। मेरे जवाब ने किंग चू जियांग को क्रोधित कर दिया। अगर दूतों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मुझे पिरान्हा मछलियों का भोजन बनने के लिए नदी में फेंक दिया गया होता। कैप्टन बॉब ने मेरा बचाव करते हुए कहा कि मैंने वास्तव में पैसों के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने तर्क दिया कि इंसानी दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बिना कुछ चलता भी नहीं है। फायर फाइटिंग के अलावा मैं सप्ताहांत में रेस्तरां में और रात में सार्वजनिक स्नानघरों में सफाई का काम करता था। यहाँ तक कि देर रात की शिफ्ट के बाद भी मैं सवारी धोने का काम करता था। मेरे इतनी मेहनत करने का कारण घर पर मेरी बीमार माँ और जज की परीक्षा की तैयारी कर रहा मेरा छोटा भाई था। ऐसा नहीं था कि मुझे पैसों